शास्त्रों में कहा गया है कि सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर यह जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। इस शास्त्रोक्ति के अनुसार चातुर्मास की अवधि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु शयनावस्था में होते हैं। इसलिए इस प्राचीन और धार्मिक परंपरा के अनुसार इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए मना किया गया है। निषेध इसलिए कि इस जगत के सृष्टिकर्ता यदि शयनावस्था में होंगे तो हमें आशीर्वाद कौन देगा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। वो एक अच्छे राजा थे, उनकी प्रजा काफी खुश रहती थी। लेकिन भविष्य में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः राजा भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिससे मेरे राज्य का ये हाल हो गया है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें अपना कष्ट बताया। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा ने महर्षि के बताए अनुसार एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस मास की एकादशी का व्रत हर मनुष्यों को करना चाहिए। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है। जय श्री कृष्णा।